जमीन सर्वे को लेकर 31 दिसंबर के पेपर में आज बहुत बड़ा बिग अपडेट आ रहा है। इससे संबंधित एक शॉर्ट वीडियो में कल ही आपको जानकारी दिया गया है कि बिहार में ज़मीन सर्वे जुलाई 2026 तक होगा। और भी बहुत सारा अपडेट आ रहा है, उससे आपको जो है जानकारी दिया जा रहा है सभी रैयतों को, भू मालिकों को। आप इस सारी जानकारी से अपडेट हो जाइए कि सबसे पहले तो बिहार में ज़मीन सर्वे अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो जुलाई 2025 निर्धारित था उसे अब जुलाई 2026 तक कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आगे चुनाव है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो लोगों को फजीहत हो रही थी, जो लोगों को परेशानी हो रही थी और कहीं सरकार इलेक्शन में कहीं इसका प्रभाव नहीं पड़ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को काफ़ी लंबा कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि सर्वे में पहले 20 अगस्त से इसका शुरुआत हुआ था। प्रारंभ में 1 महीने का ही समय दिया गया था स्वघोषणा वंशावली जमा करने के लिए, और उसके बाद इसको 30 नवंबर तक किया गया। 30 नवंबर के बाद 31 मार्च तक का समय बढ़ाया गया और 31 मार्च के बाद जो है इसको जुलाई 2025 किया गया और जुलाई 2025 के बाद अब इसे बढ़ा के जुलाई 2026 तक कर दिया गया है। और साथ ही साथ और भी कई सारा अपडेट आ रहा है। उसमें सबसे पहले वंशावली स्वघोषणा जमा करने का समय 30 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। किश्तवाड़ का काम, गांव का मानचित्र बनाना 30 दिन से बढ़ाकर अभी से 90 दिन 3 महीने तक का के लिए बढ़ा दिया गया। खाना पूर्ति पर्चा वितरण के बाद दावा आपत्ति देने का समय 15 दिन पहले था, उसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। दावा आपत्ति निष्पादन का समय जो पहले 30 दिन था उसे बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। तो ये जानकारी के साथ साथ ये सभी बातों से भी अपडेट आप हो जाइए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है क्या कि शहरी इलाकों में भी ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। पहली बार राज्य के शहरों में भी सर्वे का प्रस्ताव तैयार किया गया है और 6 शहरों सोनपुर, बांका, राजगीर, तारापुर, बक्सर, डेहरी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। केंद्र की संस्था इसके लिए नक्शा तैयार करेगी। इसके बाद यहाँ सर्वे का काम शुरू होगा। सूचना भवन के सभागार में सोमवार को प्रेस वार्ता में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार एवं भू एवं परिमाप निदेशक जे प्रियदर्शनी ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। इसलिए इन सभी बातों से आप सभी लोग अपडेट हो जाइए, जो भी भू मालिक हैं, रैयत है। और पर्याप्त इनका राजस्व मुख्य सचिव दीपक सिंह का ये कहना है क्या कि पर्याप्त समय दिया गया है ताकि कि लोग आराम से जो है सर्वे करा सके। और सर्वे में ये भी लोगों को कहा गया है कि आप कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएं, बल्कि आप ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जो है वेबसाइट पे सबमिट कीजिए और कार्यालय का चक्कर लगाने का ज़रूरत नहीं है। और सर्वे में हर एक प्रक्रिया में पर्याप्त समय दिया गया है ताकि सर्वे अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि सर्वे कराने का उद्देश्य ही है कि लोगों के विवाद को कम किया जा सके। इसलिए जल्दबाजी में सरकार नहीं चाहती है ताकि कि हर एक तरह का प्रोसेस में पर्याप्त समय मिले ताकि विवाद को कम से कम हो सके जो है। साथ ही साथ दाखिल खारिज को लेकर भी अपडेट किया गया है मुख्य सचिव के द्वारा, अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह के द्वारा, कि दाखिल खारिज को लेकर भी बहुत सारे सीओ पे जो है लगभग 349 राजस्व अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की गई है और 109 को चेतावनी दी गई है। इसलिए दाखिल खारिज को लेकर भी सरकार जो है काफ़ी सख्त है। ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग की तरफ से जहां भूमि सर्वे के चीज़ों को लेकर अपडेट किया गया है, वहीं पर दाखिल खारिज से संबंधित चीज़ों को लेकर भी अपडेट किया गया है। इसलिए ये खबर से आप अपडेट हो जाएं। और साथ ही साथ हर एक स्टेप में जो समय सीमा बढ़ाया गया, चाहे वंशावली का समय सीमा हो या स्वघोषणा का, किश्तवाड़ का काम हो, चाहे खाना पूर्ति पर्चा का वितरण का, दावा आपत्ति निष्पादन का, हर एक चीज़ों में समय सीमा बढ़ा दिया गया है। ये जुलाई 2026 निर्धारित किया गया, लेकिन ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। इसलिए आप इस जानकारी से सभी अपडेट हो जाएं।